बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी राधा रानी सरकार की जय। प्यारे बंधुओं, भगवान आनंद कंद मंगल मूर्ति वासुदेव आपका कल्याण करें, आप सबका सदैव मंगल हो। आज हम चर्चा करेंगे सत्य पर। सत्य कब बोलें, सत्य कैसे बोलें और सत्य होते हुए भी कब हम मौन रहें। इस बात का यदि हमको ज्ञान है तभी हम एक सफल मानव हैं, सफल मनुष्य हैं। अन्यथा हम मानव जैसे दिखने वाले एक जीव हैं। कभी कभी झूठ भी सत्य का ही कार्य करता है और कभी कभी सत्य भी व्यक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चामृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयैनं तदैव सत्यम न तथान्यथैव। अर्थात वह सत्य सत्य होते हुए भी विनाशकारी है और वह सत्य नहीं है जिससे किसी की हिंसा हो जाती है, जिससे किसी का सब कुछ समाप्त हो जाता है, किसी की सारी संपत्ति ही चली जा रही हो और आपको केवल सत्य ही सूझ रहा है, तो ये सत्य नहीं है। प्रिय बंधु, एक बात बतलाएं, हमारे सत्य बोलने की परिभाषा ही कुछ अलग है। हमारे सत्य बोलने की परिभाषा कुछ अलग है। हम सत्य तो बोलते हैं, किंतु कौन सा सत्य बोलते हैं? जिससे केवल हमारा ही कल्याण हो। अगर किसी और का कल्याण हो रहा हो ना, तो महाराज फिर हम क्या बोलते हैं आपको अच्छी तरह मालूम। उसका कितना विनाश हुआ पता नहीं, लेकिन आपका बहुत विनाश हुआ है और होगा। इसलिए कभी किसी के प्राणों पर संकट हो, किसी की गृहस्थी बस रही हो, किसी का सब कुछ बच रहा हो और अगर यदि आपने उस समय यदि झूठ भी बोल दिया तो प्यारे बंधुओं वह सत्य के ही समान होता है। लेकिन हम लोग पेट भर के झूठ बोलेंगे, लेकिन यदि किसी के कल्याण की बात आ जावे तो हम हरिश्चंद्र के पिताजी बन जाएंगे और कहेंगे भैया हम तो कभी झूठ बोलते नहीं। एक बात बताएं, हम दूसरे से भी बात कहते हैं तो कहते हैं कि भैया सत्य बताना, झूठ नहीं कहना। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारा भरोसा तो सत्य में है किंतु आप सत्य बोलना नहीं चाहते। आपका भरोसा तो सत्य में है किंतु आप सत्य नहीं बोलना चाहते, आप उससे सत्य सुनना चाहते हो। वह आपके लिए जो भी करे वो सत्यता पूर्वक हो, किंतु आप सत्य का पालन नहीं करते। बल्कि यूं कहें तो ज्यादा उत्तम होगा कि हम दूसरे से सत्य बात की इसीलिए दुहाई देते हैं कि सत्य कहना, झूठ नहीं बोलना, इसलिए ताकि हमें झूठ बोलने में सुविधा रहे। प्यारे बंधुओं, वह सत्य सत्य नहीं होता। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जिससे सर्वत्र हिंसा हो जाती हो, वह सत्य सत्य होते हुए भी असत्य है। उस समय तो आपका असत्य कथन ही सत्य के समान है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एक सत्यव्रत भक्त उतत्थ हुए। कौशल देश में उतत्थ का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण के घर हुआ। इनके पिता देवदत्त और माता रोहिणी के यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म के 8वें वर्ष में इनको विद्यालय में प्रवेश कराया, किंतु ये इतने मूर्ख थे कि ये 4 वर्ष विद्यालय में रहकर भी कुछ न सीख पाए। संध्या का प्रथम श्लोक भी ये सीख ना पाए, आचमन आदि करना भी इन्हें ना आ सका। पिताजी बड़े चिंतित हुए। पिताजी को अपने पूर्व का जन्म स्मरण हो आया। पूर्व में इनके पिता देवदत्य निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि याग का आयोजन इन्होंने किया। सामवेद के बड़े ही प्रवीण मुनिवर गोभिल इनके यज्ञ के उद्गाता थे। यज्ञ चल रहा था। ऋषिवर
यज्ञ करा रहे थे। गोविंद मुनि यज्ञ किए मंत्र स्वर्गान सहित कर रहे थे। बार बार सांस लेने में मंत्रोच्चारण के कुछ स्वर उनसे भंग हो गए। इसमें देवदत्त को शंका पड़ गई। ध्यान रखिए, आचार्य पर जो शंका करता है, गुरु पर जो शंका करता है, वैद्य पर जो शंका करता है, उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। माता पिता गुरु गोविंद आचार्य इन पर कभी शंका ना करें, और यदि शंका करेंगे तो आपको ही हानि होगी। इनको शंका पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुनिवर जो है स्वर विहीन मंत्र बोल दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संतान की प्राप्ति में कहीं बाधा ना आ जाए। और इतना क्रोधित हो गए कि उनने गोविल मुनिवर से ही कह दिया कि आप मूर्ख हैं जो इस तरह स्वर विहीन मंत्र बोल दिए। मुनिवर को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि श्वास प्रश्वास लेते समय छोड़ते समय यदि स्वरभंग हो गया तो इसमें हमारा दोष क्या है? तुमने हमारी महिमा और यज्ञ की महिमा को कलंकित किया है और हमको मूर्ख कहा है, इसलिए तुमको पुत्र तो होगा किंतु मूर्ख पुत्र की प्राप्ति तुमको होगी। अब तो बड़े दुखी हुए देवदत्त, और बाद में मुनिवर के चरण में जब उनके क्रोध की अग्नि ठंडी हुई तो चरणों में गिर गए। महात्माओं का क्रोध रहता कितने देर है, महात्मा तो क्षण भर में शीतल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम जब इतना प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारी संतान होगी तो मूर्ख, किंतु बाद में इसके सत्य बोलने के कारण ये सत्यवादी रहेगा और सत्यता के कारण माता सरस्वती प्रसन्न होंगी और ये बड़ा ही विद्वान होगा, इसका बड़ा नाम होगा। अब देवदत्त के शिक्षा का प्रयास किया तो बहुत, किंतु सब व्यर्थ रहा। पूरे नगर में आसपास सब में चर्चा फैल गई, उतथ्य बड़ा ही मूर्ख है। माता पिता भी दुखी हो गए। एक दिन उतथ्य अपना घर का त्याग करके और जंगल में चली गई, और वह जो है जानवी के किनारे गंगा के तट पर पहुंच करके उन्होंने एक कुटिया बना ली और वहीं बन के फल मूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इनको ना तो भजन आता, ना तप आता, ना जप आता, और तो और कौन से फल खाना चाहिए कौन से नहीं, यह भी इनको ज्ञान नहीं था। किंतु एक चीज अच्छी थी कि यह सत्य बोलते थे। सदैव सत्य बोलने के कारण आसपास के सभी लोग इनके पास आने लगे और इनकी बड़ी ख्याति होने लगी कि वह बड़े सत्यवादी हैं। एक दिन उतथ्य अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उसी समय एक सूकर अत्यंत भयभीत होकर बड़ी शीघ्रता के साथ भागता हुआ इनके पास पहुंचा। बाणों से विंधा हुआ, उसकी देह रुधिर से लथपथ थी, वह भय से थर-थर कांप रहा था। अतः वह दया का महान पात्र था, इतना उतथ्य जान गए। उस हीन दीन पशु पर उनकी दृष्टि पड़ी और दया उद्रेक से उतथ्य का हृदय कांप उठा। अचानक उनके मुख से निकला, माता सरस्वती इससे प्रसन्न हो गई। गंगा का किनारा, सत्य का सहारा, और उतथ्य के मुंह से ए निकलने से सरस्वती देवी का यह बीज मंत्र है, एम। हालांकि उसने तो ए ही कहा उतथ्य ने, किंतु सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो एम है। कृपामयी भगवती उतथ्य के इस शब्द से उस पर प्रसन्न हो गई और देखते ही देखते उसमें संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। थोड़ी देर में शुकर पीछे आश्रम के पीछे झाड़ी में छुप गया और उसी समय व्याध वहां पर आया। उसकी सूरत बड़ी डरावनी और बड़े क्रोध में था। हिंसा वृत्ति में वह निपुण, हाथ में धनुष बाण लिए। व्याध ने उतथ्य मुनि से पूछा, द्विजवर, आप तो प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा शिकार यहाँ पर आया है और मेरा परिवार इस समय भूख से छटपटा रहा है। कुटुंब के भरण पोषण का मेरे पास और कोई साधन नहीं, यही मेरी वृत्ति है। आप शीघ्र उस पशु को मुझे बता दें ताकि भूख से व्याकुल मेरे बच्चे प्राण ना त्याग दें। उतथ्य बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि वह सत्य नहीं है। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। अचानक उतथ्य के मुख से भगवती सरस्वती की कृपा से निकल गया, क्योंकि अब वह सरस्वती की कृपा से ज्ञान लब्ध विद्वान हो चुके थे। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा
दयान्वितं चानतमेव सत्यं हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यं न तथान्यैव। वह जानते थे कि ये सूकर के प्राण चले जाएंगे मेरे सत्य बोलने से, इसलिए वह सत्य सत्य नहीं है। ये व्याध तो फिर किसी न किसी का शिकार कर लेगा, किंतु मेरी शरण आए इस सूकर को तो मैं बचा ही सकता हूँ। व्याध से उतत्त ने कहा कि हे व्याध, या पश्यति न स ब्रूते या ब्रूते स न पश्यसे अहो व्याध स्वकार्यार्थं किं पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं, पर तुम ये बार बार मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। व्याध मुनिवर को दंडवत करके चला गया। तदंतर तथ्य सारस्वती बीज मंत्र एम का विधिवत जाप किया और उनका यशोगान, उनकी विद्या की प्रभा चारों ओर फैल गई। फिर तो जिस माता ने उनका त्याग कर दिया था, वह भी उस यशोगान को सुन करके ग्रामीण वासियों के सहित आए और उनको बड़े आदर के साथ ले गए। देवी भागवत में यह कथा का वर्णन आता है। बाद में तो फिर उतत्त मुनि महाप्रतापी, बड़े ही सत्यवादी, वाल्मीकि जी की ही तरह बड़े प्रवीण ऋषि हुए। कहने का तात्पर्य यही है कि वह सत्य बोलें जिससे जगत का कल्याण हो, जिससे किसी का हृदय विदीर्ण होता हो वह सत्य कभी ना बोलें, जिससे किसी के मान की हानि होती हो ऐसे सत्य को ना बोलें, किसी का अपयश होता हो ऐसा सत्य ना बोलें। सदैव वह सत्य बोलें जो सत्य को प्रतिपादित करे, सब में सर्वत्र शांति हर्ष प्रसन्नता का पोषण करता हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय